निर्माण कार्य शुरू कराने के लिए 12 फरवरी से शाहाबाद और मगध क्षेत्रों में किसान जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है, जो लगातार 21 फरवरी तक चलेगा। और ये किसान जन जागरण अभियान ये पार्ट 4 है। ये चौथे चरण का किसान जन जागरण अभियान चल रहा है। कदवन जलाशय परियोजना क्या है, इसकी अनिवार्यता क्या है, बनने से क्या लाभ है और नहीं बनने से क्या नुकसान है, आप जान लीजिए कि कदवन जलाशय परियोजना को नहीं बनने के कारण आपके नहरों में पानी नहीं आ पा रहा है। यह पानी बाणसागर और रिहंद से खरीदा हुआ पानी आ रहा है। आप लोग को यह मालूम होनी चाहिए कि मध्य प्रदेश में बाणसागर डैम सोन नदी पर बन गया, जिसका परिणाम हुआ कि जो पानी सीधे सोन नदी में इंदरपुरी डैम में आता था, वो पानी अब बाणसागर रोक लिया और वो पानी रोक करके मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दूसरे राज्यों में देना शुरू कर दिया है, जिसका परिणाम हुआ कि इंदरपुरी डैम में पानी नहीं आ रहा है। पानी नहीं आने के कारण आपके जो नहर है, इस नहर में पानी नहीं आ रहा है। पश्चिमी और पूर्वी कैनाल, शाहाबाद, मगध के जो खेत है, जो संपूर्ण नहरों से सिंचित होने वाली भूमि है, वो बंजर और अकाल सुखाड़ के कगार पर हमेशा हमेशा के लिए रहती है। इसका एकमात्र कारण है कि बाणसागर पानी रोक लिया। तो ये लड़ाई है कि कदवन जलाशय परियोजना बना दो, जो इंदरपुरी डैम से लगभग 60 किलोमीटर और आगे है और रोहतास जिला के नौहट्टा प्रखंड के मटियाव पंचायत के पास है। ये सोन नदी पर वो कदवन जो आज पलामू जिला के झारखंड में पड़ता है, उसी बॉर्डर पर ये कदवन जलाशय परियोजना बनाने की मंजूरी भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने 15 जून 1989 को दे दिए थे। ये बहुत लंबी लड़ाई हुई थी। उस समय यहाँ के तत्कालीन सांसद राम मोधे जी संसद सदस्य थे। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, जब बाणसागर डैम जिस दिन बनकर तैयार हो जाएगा तो नीचे बिहार में सोन में पानी नहीं जाएगा। जब सोन में पानी नहीं जाएगा तो सोन नहरों से सिंचित होने वाली शाहाबाद, मगध और पटना क्षेत्रों के खेत मरुभूमि में बदल जाएगा। वो इलाका अकाल और सुखाड़ के चपेट में हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। इसलिए प्रधानमंत्री जी, ये जो बाणसागर डैम बना रहा है, इसका क्षतिपूर्ति के लिए कदवन जलाशय परियोजना का निर्माण करा दीजिए। ये इसलिए करा दीजिए कि जो बाणसागर पानी अपना बरसात का ज्यादा होगा, वो कदवन जब बाणसागर से छोड़ेगा तो सीधे हम कदवन जलाशय में जल भंडारण अपना कर लेंगे, जो इंदरपुरी डैम से लगभग 60 किलोमीटर आगे होगा और वहां बहुत बड़ा जलाशय बन जाएगा। और ये जो पानी बाणसागर छोड़ेगा बरसात के, उसमें रोक लेंगे। इससे ज्यादा होगा इंदरपुरी में रोक लेंगे, उससे ज्यादा होगा नीचे बहा देंगे, जो गंगा नदी में चल जाएगा। और एक बार भी हमारा कदवन जलाशय परियोजना भर जाएगा तो सालों भर हम शाहाबाद के रोहतास जिला, कैमूर, बक्सर, भोजपुर और मगध का औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, पटना सहित सभी जिलों के अंतिम छोर तक हम हमेशा सालों भर नहर में पानी देंगे, तो नहर का पानी कम नहीं होगा। इसलिए आप मंजूरी दे दीजिए। लंबी बहस के बाद संसद से सड़क तक लड़ाई हुई। राम मोधे जी के नेतृत्व में बहुत लोग लड़ा, लेकिन भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री दिवंगत राजीव गांधी जी ने बात को मान लिया और 15 जून 89 को मंजूरी दे दिया। 2 जनवरी 90 को आधारशिला भी रख दी गई थी। वहां दफ्तर खुल गए थे, हेलीपैड बन गए थे, वहां अफसर बहाल हो गए थे। आज भी लाखों के मशीन वहां सर गए, लेकिन 32-33 सालों तक यहाँ की सरकारें, जो चाहे पूर्ववर्ती सरकार रही हो चाहे वर्तमान की सरकार रही हो, ये 32-33 सालों से ये मामला लटका करके रखी हुई है, जिसका परिणाम है कि हमारे किसानों को समय से नहर में पानी नहीं आता है, जिसके कारण होता है कि आके किसान डीजल इंजन और पंपिंग सेट से खेती करने पर विवश और लाचार है। यह आपको भी मालूम होना चाहिए कि आज इंदरपुरी डैम में 9000 क्यूसेक फीट पानी देने की क्षमता है, और वो तब पानी 9000 क्यूसेक फीट देगा जब इंदरपुरी डैम में पर्याप्त मात्रा में जल रहेगा, अच्छी बारिश होगी, भरा रहेगा, तो 9000 क्यूसेक फीट पानी देने की क्षमता है। और यदि कदवन जलाशय परियोजना बन जाएगा तो इसका 3 गुना ज्यादा 27000 क्यूसेक फीट पानी देने की क्षमता होगी कदवन जलाशय परियोजना का। और जो 27,000
9,000 के जब बदले 27,000 घन फीट पानी मिलेगा तो हम समझते हैं कि शाहाबाद और मगध का जो नहरें हैं, नहरें के हर अंतिम छोर में भरपूर पानी जाएगा, सालों भर नहरों में पानी जाएगा। यहाँ के शाहाबाद मगध के एक एक इंच भूमि सिंचित हो जाएगी, अकाल और सुखाड़ से मुक्त हो जाएगी। इसलिए हम लोगों ने ये किसान जन जागरण चौथे चरण का चल रहा है। शाहाबाद मगध पटना सहित सभी प्रखंडों में जाकर के किसानों को हम लोग बता रहे हैं कि कदवन बनने से क्या लाभ है, नहीं बनने से क्या नुकसान है। नहीं बनने से नुकसान है कि आपको खेत में पानी नहीं मिल रहा है, खेत आपके सुखाड़ का अकाल के चपेट में रहता है। और हमारे बक्सर, कैमूर और रोहतास के निचले हिस्से में चल जाइए, बिल्कुल पानी नहीं मिल जा पाता है। ऊपर वाले भाई को तो कुछ मिल भी जाता है और आगे आने वाला 10 साल में यह नहर में पानी नहीं आने वाला है। इसलिए कि बाण सागर बन करके 2006 से ही तैयार हो गया, वो पानी सारा रोक लेता है। और पानी जब जब जरूरत पड़ता है, ये राज्य की सरकारें रिहंद से पानी खरीदती है या बाण सागर से पानी खरीदती है, तब जाकर के पानी मिलता है, तो आपको खेतों को कुछ पानी आता है। लेकिन आगे आने वाला 10 सालों में ये पानी मिलने वाला नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, सभी सम्मानित भाइयों से आग्रह करता हूं कि निश्चित रूप से कदवन जलाशय परियोजना, जो सरकार ने इसका नाम बदल के परिवर्तित नाम कर दिया है इंद्रपुरी जलाशय परियोजना, इसको बनवाने के लिए आप लोग सड़क पर संघर्ष करिए। जात, दल, धर्म, मजहब के लोगों से ऊपर उठ करके कदवन जलाशय के लिए जो नया नाम परिवर्तित करके इंद्रपुरी कर दिया गया है, इंद्रपुरी जलाशय बनवाने के लिए अपने अपने जनप्रतिनिधियों पर दबाव बनाइए। चाहे संसद सदस्य हो या बिहार विधानसभा का सदस्य हो, उससे मजबूती से सवाल करिए। शाहाबाद और मगध के खेतों को बचाने के लिए, शाहाबाद मगध के किसानों को बचाने के लिए, कदवन जलाशय परियोजना बनवाने के लिए आपने विधानमंडल या संसद में आवाज क्यों नहीं उठाते हो? इतनी महत्वपूर्ण परियोजना है, ये किसानों के हितकारी परियोजना है, ये जीवन मरण की सवाल है, चूल्हे की आग जलाने और बुझाने की सवाल है। इस मुद्दे पर तमाम साथियों से मैं आग्रह करता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से सवाल को खड़ा करिए, कदवन जलाशय परियोजना बनवाइए। और जिस दिन कदवन जलाशय परियोजना बन जाएगा तो 3 गुना ज्यादा 27,000 घन फीट पानी की व्यवस्था हो जाएगा और साथ ही साथ 450 मेगावाट पर बिजली भी मिलेगी, जो सबसे सस्ती बिजली होती है। तो हमारा शाहाबाद और मगध के किसान पानी और बिजली के मायने में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। इस इलाके से अकाल और सुखाड़ हमेशा के लिए मिट जाएगा। यहाँ के किसान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से भी आगे हो जाएंगे। यहाँ की इतनी अच्छी मिट्टी है, इतनी उपजाऊ मिट्टी है कि पर्याप्त मात्रा में जल की व्यवस्था कर दिया जाए, जल भंडारण की व्यवस्था कर दिया जाए, सतही जल की व्यवस्था कर दिया जाए, तो यहाँ के किसान खुशहाल हो जाएंगे और देश में 1 नंबर के स्थान पर हमारा शाहाबाद और मगध हो जाएगा। इसलिए साथियों मैं आग्रह करता हूँ, यह लड़ाई 27,000 क्यूसेक फीट पानी की है, 450 मेगावाट पर बिजली की लड़ाई है, शाहाबाद और मगध के खेतों को बचाने की लड़ाई है। जात, दल, धर्म, मजहब से ऊपर उठ करके ये लड़ाई में आप लोग साथ दीजिए। लोहिया विचार मंच ये जन जागरण अभियान चला रहा है, ये चौथे चरण का जन जागरण अभियान है। शाहाबाद और मगध के सभी इलाकों में जाकर के घूम घूम के ये किसानों के बीच में हम लोग ये जगाने का काम करते हैं, बताने का काम करते हैं। सरकार पर दबाव बनाया जाए, सरकार को बाध्य कर दिया जाए ताकि कदवन जलाशय परियोजना बन जाए। शाहाबाद और मगध के किसान अकाल और सुखाड़ से मुक्त हो जाएंगे। यदि नहीं बना तो आने वाला 10 साल के बाद आपके नहरों में पानी नहीं मिलने वाला है। जिस हिसाब से बारिश कम हो रही है, जिस हिसाब से बेमौसम बारिश हो रही है, उस हिसाब से आपको पानी मिलने वाला नहीं है। इसलिए इसका एकमात्र विकल्प है, शाहाबाद और मगध के खेतों को बचाना है तो कदवन जलाशय परियोजना को निर्माण कराना पड़ेगा। जो सरकार ने इसका नाम बदल के इंद्रपुरी जलाशय परियोजना कर दिया है, बनवाना पड़ेगा। जिस दिन ये जलाशय बनकर तैयार हो जाएगा, हमारा पूरा इलाका अकाल और सुखाड़ से मुक्त हो जाएगा। आप लोग डीजल पंपिंग सेट, बोरिंग से खेती करते हैं, लेकिन याद कर लीजिए आगे आने वाला 50 साल में आपने बहुत बड़ा अपने ऊपर एक संकट भी पैदा करने जा रहा है। जिस हिसाब से पानी का लेयर भाग रहा है, आगे आने वाला 50 साल में आपको पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, सिंचाई करने के लिए बात छोड़ दीजिए। जो पीढ़ी पैदा करके जा रहा है उसके ऊपर भारी संकट भी आप छोड़ करके जा रहा है। इसलिए भूमिगत जल को संरक्षित करिए, सतही जल को व्यवस्था करवाइए सरकार पर दबाव बना करके। शाहाबाद और मगध के क्षेत्रों को बचाने के लिए सबसे बड़ा परियोजना है कदवन जलाशय परियोजना जैसे महत्वपूर्ण परियोजना को, जो किसानों के हितकारी परियोजना है, पुश्तैनी हितकारी परियोजना है, शाहाबाद और मगध के अकाल और सुखाड़ से मुक्ति दिलाने वाला परियोजना है। इसको बनवाने के लिए आप लोग अपनी सरकार पर दबाव बनाइए, जनप्रतिनिधियों पर दबाव
बनाइए, सड़क पर आवाज उठाइए। आप चाहे जिस दल में रहते हैं, जिस पार्टी में रहते हैं, जिस पार्टी की वोट करते हैं करते रहिए, हमको वोट से लेना देना नहीं है, और किस पार्टी में है उससे भी लेना देना नहीं है। लेकिन याद करिए, सभी पार्टी के लोगों को पानी चाहिए, सभी दल के लोगों को पानी चाहिए, सभी धर्म के लोगों को पानी चाहिए, सभी मजहब के लोगों को खेतों को पानी चाहिए। इसलिए जाति दल धर्म मजहब से ऊपर उठ करके राम मनोहर लोहिया विचार मंच एक गैर राजनीतिक संगठन है। यह किसान जन जागरण अभियान चौथे चरण का चला रहा है, ताकि कदवन जलाशय परियोजना बने, गांव गांव में जाकर के किसानों को जगाने का काम कर रही है। आप लोग निश्चित रूप से इस पर विचार करिएगा, चिंतन करिएगा, अध्ययन करिएगा, और अपनी भविष्य के लिए, पीछे आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए, यहाँ के किसानों को जिंदगी सुरक्षित रखने के लिए, घर के चूल्हे की आग को जलाने के लिए, यहाँ के लोगों के पेट की भूख को मिटाने के लिए कदवन जलाशय परियोजना जैसे महत्वपूर्ण परियोजना को बनवाने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाए, ताकि हमारा 9000 क्यूसेक फीट पानी के बदले 27000 क्यूसेक फीट पानी की व्यवस्था हो जाए, 450 मेगावाट पर बिजली की व्यवस्था हो जाए। हमारा अकाल, हमारा जो शाहाबाद और मगध का पटना सहित 9 जिले हैं, अकाल और सुखाल से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मैं हार्दिक बधाई अभिनंदन देता हूं, करता हूं, आशा और विश्वास करता हूं कि निश्चित रूप से आप लोग कदवन जलाशय परियोजना, जो परिवर्तित नाम इंद्रपुरी जलाशय परियोजना है, सरकार पर दबाव बनाइएगा, सड़क पर आवाज उठाइएगा। और जिस दिन आप मजबूती से किसान यहाँ सड़क पर आवाज उठाएंगे, आपकी आवाज सदन में गूंजेगी, और जब आपकी आवाज सदन में गूंजेगी तो कदवन जलाशय परियोजना बनाने के लिए मुहर लग जाएगी, और उसी दिन बनना शुरू हो जाएगा। जब जब शाहाबाद मगध में अकाल पड़ता है, खेत को पानी नहीं मिलता है, तो सरकार बयान देती है कि कदवन जलाशय परियोजना बनाएंगे, डीपीआर बनवा रहे हैं। ये पता नहीं ये सरकार कितने दिनों तक डीपीआर बनवाएगी या नहीं बनवाएगी। अपने किसानों को जो ये उग्र रूप होने की संभावनाएं होती है जब घमारी और अकाल पड़ता है, तो शांत करने के लिए ये सरकार ने गलत बयानबाजी करके, जनता को भ्रमित करके, जनता को ठगने के लिए बयान दे करके जनता को नरमी को शांत करने की काम करती है। इसलिए आप निश्चित रूप से ये कदवन जलाशय परियोजना को बनवाने के लिए, अपने खेत को पानी दिलाने के लिए, पीछे आने वाली पीढ़ी को भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए निश्चित रूप से कदवन जलाशय परियोजना बनवाने के लिए अपने अपने जनप्रतिनिधियों पर दबाव बनाइए, सड़क पर आवाज उठाइए, और निश्चित रूप से बनेगा। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि जिस प्रदेश के, जिस शाहाबाद और मगध के क्षेत्रों के किसानों के लिए 27000 क्यूसेक फीट पानी का सवाल है, यदि ये राजस्थान पंजाब हरियाणा का जो मामला होता, पंजाब का मामला होता, 27000 घन फीट पानी की लड़ाई होती, तो आज यहाँ 32-33 सालों से अधर में लटका हुआ है। यदि राजस्थान पंजाब हरियाणा की बात होती तो 32-33 साल नहीं, 32-33 महीने में वहां की सरकारें ये कदम इस इतने महत्वपूर्ण परियोजना को बनवा लेती। इसलिए बनवा लेती कि वहां के किसान जात में नहीं है, वहां के किसान जमात में है। जमात की बहुत बड़ी ताकत होती है, संगठन होती है, और जमात के सामने बड़ी बड़ी हस्ती झुक जाती है, और उस जमात के सामने बड़ी बड़ी हस्ती झुक करके उस किसानों की बात को माननी पड़ती है। यहाँ माना गया है, आगे भी मानती रहेगी। लेकिन बिहार के लोग मरने को तैयार है, लड़ने को तैयार नहीं है। खेत में अपनी डीजल इंजन, बोरिंग और पंपिंग सेट से खेती करने पर विवश और लाचार है, लेकिन सड़क पर आकर के सबसे कदवन जलाशय परियोजना को बनवाने के लिए संघर्ष करने पर ये लोग नहीं तैयार हो रहा है, जिसका परिणाम है कि 32-33 सालों से यह मामला लटका हुआ है। याद कर लीजिएगा, जाति दल धर्म में मजहब में फंस कर मरते रहिए, लेकिन आगे आने वाला 10-15 वर्षों में आपके इस इलाके का नहर में पानी आने वाला नहीं है, इसलिए कि बाणसागर पानी नहीं छोड़ता है। वो तो सोन नदी में डैम बना लिया, अपना पानी रोक लिया, पानी दूसरे जगह सप्लाई दिया, सोन में पानी नहीं आ रहा है, जिसके चलते इंद्रपुरी डैम में पानी नहीं आ रहा है, जिसके चलते इनसे सिंचित होने वाली संपूर्ण नहर, पूर्वी और पश्चिमी कैनाल, जिसको पटना हरा लाइन के नाम से जाना जाता है, और अनेकों शाखाएं नहरें निकला हुआ है जहां पानी नहीं जा पाता है। यह हमारा शाहाबाद मगध के इलाका अकाल और सुखाड़ के चपेट में है। आगे आने वाला स्थिति और भयावह होने वाला है। इसलिए स्थिति को बचाना है तो इंद्रपुरी से 60 किलोमीटर आगे कदवन जलाशय परियोजना बनाने के, जो जल भंडारण करने के, जो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने 15 जून 1989 को जो मंजूरी दे दी है,
है उसको बनवाने के लिए हम अपने राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर दबाव बना करके उस परियोजना का मूर्त रूप दिलाने का काम करें, बनवाने का काम करें, ताकि शाहाबाद और मगध के इलाका जो हमारा किसान है अकाल और सुखाड़ से मुक्त हो जाए, यहाँ का भविष्य सुरक्षित रहे। निश्चित रूप से हमारी बात को आप लोगों ने सुना है, आप लोग निश्चित रूप से चिंतन मनन विचार करिएगा और इस परियोजना को बनवाने के लिए आप सड़क पर संघर्ष करिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली मीटिंग हम लोग का नासरीगंज, सवारी और कछवा तक